तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का योग और परिमेय संख्याओं का अंतर करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़े से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से, काफ़ी ईजी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आ जाए ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सको। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17 और बटा में क्या है 3 है, यानी 17/3 दिया गया है। अब देखिए इसमें से माइनस करना है। यहाँ पर कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ है -19 और बटा में 6, यानी 17/3 में से घटाना है -19/6। कैसे घटाएंगे, आसान तरीका क्या है? तो देखिए सबसे पहला काम कि 17/3 क्या है। तो ये 17/3 जो है ना, एक भिन्न है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, यानी बटा में होता है तो ये p और बटा q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और भिन्न को भी p/q के रूप में ही लिखा जाता है, तो ये एक भिन्न संख्या भी है। यानी 17/3 एक परिमेय संख्या, एक भिन्न संख्या भी है। इनमें से माइनस करना है -19/6, एक दूसरा परिमेय संख्या, एक दूसरा भिन्न संख्या। तो काफ़ी आसान तरीके से माइनस करेंगे। करने के अगर सबसे पहला काम कि 17/3 जो है ना, इसको जैसे का तैसे आपको लिखना है। क्या लिखना है? 17/3 है तो 17/3 आपको लिखना है। लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, और इस कोष्ठ के अंदर भी यहाँ पर है माइनस। तो इस कोष्ठ का मतलब होता है गुना, कोष्ठ का मतलब होता है गुना। तो इस माइनस का गुना करेंगे इस माइनस में, तो जब माइनस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस। ये आपको ध्यान में रखना है। माइनस का गुना माइनस में तो होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 19/6 है, तो ये आपका 19/6 जो है ना, आपको जैसे का तैसे यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर 17/3 है, इसमें जोड़ना है 19/6। तो ये 17/3 क्या है? तो ये 17/3 जो है p/q के रूप में है, तो यह एक भिन्न है या यह एक परिमेय संख्या है। और इसमें जोड़ना है दूसरा परिमेय संख्या, यानी दूसरा भिन्न संख्या। तो इसको हम भिन्न का जोड़ भी कहेंगे और परिमेय संख्याओं का योग भी कहेंगे, या परिमेय संख्याओं का जोड़ भी कहेंगे। तो जोड़ने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले इसके बाटा के नीचे यहाँ पर जो संख्या है ना, इसको हर संख्या बोलते हैं, और इस बाटा के ऊपर जो संख्या है ना, इसको अंश बोलते हैं। और यहाँ पर अंश का मान 19 है और हर का मान 6 है, और इस भिन्न में अंश का मान 17 और हर का मान 3 है। तो जो भी हर संख्या है ना, यानी जो बाटा के नीचे वाली संख्या है ना, इन दोनों का एलसीएम हमको सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए हर संख्या 3 6 था, तो 3 का 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 के पहाड़े में 3 है, एक बार में कम है तो कम, 3 के पहाड़े में 6 है, 2 बार में। अब देखिए हमने 3 से कटाया तो लिखेंगे 3 और गुना में ये वाला 2। अब देखिए 3 का गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूनी की आपका 6 होगा। तो आपको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा एक लाइन खींचना है। यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे 3 और 6 का जो एलसीएम यानी जो लघुत्तम आया है 6, उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे, इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना इस 3 के ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में, तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 6 आता है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा, तो वही 2 जो है हमारा भागफल हो गया। तो उस 2 का गुना करेंगे इस 3 के ऊपर नंबर 17 में। तो जब 2 का गुना करेंगे 17 में ना, तो 17 दूनी की हो जाएगा आपका यहाँ पर 34, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब फिर वही प्रक्रिया हम यहाँ पर करेंगे। इस 6 से आपको भाग करना है इस 6 में, यानी जो नीचे वाला संख्या है ना, इससे भाग करना है आपको नीचे वाला संख्या में, और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना ऊपर नंबर में करके आपको यहाँ पर ऊपर में लिखना है। तो जब 6 से भाग करेंगे 6 में, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार में 6 आता है। तो देखिए 6 एकम 6, यानी 6 के पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 1 हमारा भागफल हो गया। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 6 के ऊपर नंबर 19 में। तो जब 1 का गुना किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी आपका यहाँ पर 19 आ जाएगा। 19 के गुना 1 में करेंगे तो, समझ रहे हैं ना। अब देखिए करना क्या है, 34 में जोड़ना है 19। तो देखिए जब 9 में 4 जोड़ेंगे ना, तो 13 का 3 हासिन 1,
एक में 3 जोड़ेंगे 4, एक हार चिन्ह है तो आपका हो जाएगा 5 और बटा में क्या है 6, तो बटा में लिखेंगे 6। अब देखिए 53/6 ये हो गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से करेंगे, किसी भी डाउट में नहीं रहेंगे। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि यहाँ पर 2/7 है जो कि एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है -8/3 और घटाना है 13/6 को। कैसे करेंगे एक साथ आसान तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहला काम कि 2/7 जो है ना, इसको जैसे का तैसे आपको लिखना है। क्या करना है, जैसे का तैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है प्लस और इस कोष्ठ के अंदर है माइनस, तो इस कोष्ठ का मतलब होता है गुना। तो जब प्लस का गुना करेंगे माइनस में ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर -8/3 है, तो यहाँ पर आपका 8/3 जो है ज्यों का त्यों यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 13/6 है तो यहाँ पर आपको 13/6 जो है ना लिख देना है। अब देखिए कुछ इस तरीक़ा से हमारा क्वेश्चन आ चुका है, यानी करना क्या है, 2/7 में से घटाना है 8/3 और इसमें से घटाना है 13/6। तो इसको कैसे करेंगे, तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम कि देखिए ये जो है एक भिन्न संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, इस बटा के ऊपर वाला नंबर इसको अंश बोलेंगे और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर है इसको हर संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर अंश का मान है 8 और हर का मान है 3, यहाँ पर अंश का मान है 13 और हर का मान है 6। जो तीनों भिन्नों का हर संख्या यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो 7, 3, 6 का हमको LCM यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 7, 3, 6 का LCM निकालेंगे तो इसमें का 3 और 6 जो है ना 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पहाड़े में 7 नहीं तो 7 को जैसे कि तैसे लिखेंगे, कम है तो कमा। 3 के पहाड़े में 3 है, एक बार में कम है तो कमा। 3 के पहाड़े में 6 है, 2 बार में। अब देखिए 7 और 2 ये दोनों संख्या कभी भी किसी एक नंबर से एक साथ नहीं कटेगा, तो अब हम इसको आगे नहीं कटाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर हमने 3 से कटाया तो लिखेंगे 3, गुना में यहाँ पर है 7 और गुना में यहाँ पर है 2। तो जब 3 का गुना करेंगे 7 में, 3 7 के 21 और 21 का गुना करेंगे 2 में, तो 21 दूनी के हो जाएगा आपका 42। यानी 7, 3, 6 का जो LCM है ना हमारा 42 आ चुका है। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचना है। 7, 3 और 6 का LCM जो 42 है ना, उसको आपको बीचों बीच नीचे लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए इसी 7 और इसी 3 और इसी 6 से हमने LCM निकाला, 42 आ गया। अब इसी 7 से आपको इस 42 में भाग करना है और जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस 7 के ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पे लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जब 7 से भाग करेंगे 42 में, 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 42 आता है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। यानी 7 के पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 42 आ गया। तो वही 6 जो हमारा भागफल है उसी 6 का गुना करेंगे इस 7 के ऊपर नंबर 2 में। तो जब 6 का गुना करेंगे 2 में तो 6 दूनी के हो जाएगा आपके यहाँ पर 12, तो 12 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 3 से भाग करेंगे इस 42 में। तो जब 3 से भाग करेंगे 42 में ना, तो आपका आएगा 14, चूँकि 14 का गुना करेंगे 3 में तो 42 होगा। देखिए कि जब 3 से भाग करेंगे 4 में ना, तो 3 एकम 3 यानी एक बार में 4 कटेगा और यहाँ पर 4 में से 1 बचेगा, तो उस 1 को इस 2 के पहले लगेंगे तो इस जगह 12 और 3 के पहाड़े में 12 जो है 3 चौका 12 4 बार में आता है, यानी आपका 14 जो है ना यहाँ पर भागफल आ जाएगा। तो 14 का गुना करना है आपको 3 के ऊपर नंबर 8 में। तो जब 14 का गुना करेंगे 8 में तो आपका हो जाएगा 112। आप गुना करके देख लीजिएगा, 14 8 होता है 112, माइनस है तो माइनस। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, यानी 6 से भाग करेंगे 42 में, तो 6 से तक 42 7 बार में कटेगा, तो भागफल हमारा 7 हो गया। उस 7 का गुना करेंगे 6 के ऊपर नंबर 13 में, तो जब 13 गुना करेंगे 7 में ना, तो 13 से तक हो जाएगा आपका 91, तो आपको 91 जो है यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए करना क्या है, 12 में से घटाना है 112 और इसमें से घटाना है 91। कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले इस 12 के पहले यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं तो वहाँ पर प्लस छिपा रहता है। तो 12 जो है क्या है, प्लस में है, तो इसको जैसे का तैसे लिखेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो 112 है इसके पहले क्या है माइनस का चिन्ह है, तो ये जो है माइनस में है, और 91 के पहले माइनस का चिन्ह है तो यह भी माइनस में है। तो ये दोनों संख्या जो है माइनस में है। तो जब दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी दोनों माइनस वाले संख्याओं को हम जोड़ेंगे और चिन्ह जो है ना माइनस का ही रहेगा, ये नियम होता है। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, चूँकि माइनस माइनस होता है प्लस, यानी संख्याएँ जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर राइट में क्या है 2 और यहाँ पर 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 1 पे 9 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1, और 1 में हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12 के पहले यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा है, और यहाँ पर 203 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो प्लस 12 में से घटाना है आपको 203 कैसे करेंगे, और बटा में 42 है तो बटा में ये वाला 42 हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए करना क्या है, छोटा संख्या में से घटाना है बड़ा संख्या। तो जब आपको छोटी संख्या में से घटाना हो बड़ी संख्या तो नियम क्या होता है, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी संख्याएं तो घटेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह देखिए जो भी बड़ा संख्या है ना उसके पहले जो चिन्ह लगा है ना वही चिन्ह लगेगा, यानी संख्याएं तो घटेगी लेकिन बड़ा संख्या है 203, इसके पहले क्या है माइनस का चिन्ह है तो यही माइनस का चिन्ह लगेगा, चूँकि 12 और 203 में यही बड़ा है 203 तो इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह लगेगा। और इसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका होगा 1, यहाँ पर 0 में से 1 नहीं घटेगा तो इसमें से घाट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा आपका 9। अब यहाँ पर एक हासिल देते हैं, यहाँ पर आपका 1 बचेगा और बटा में क्या है 42, तो बटा में 42 लिख देंगे, और -191/42 ये हो गया हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।